सभी दर्शक श्रोता मावली को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को प्रणिपात करता हूं और चरणामृत लेकर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताना चाहता हूं। आपके भाग्य परम पुनीत हैं और आपके भाग्य के फलस्वरूप ही हमारी ये 13वीं शिरडी माझे पंढरपुर देवउठनी एकादशी समिति, वारकरी समिति है ये, उसका 13वीं वारी है। और ये 13वीं वारी जो है वो भक्त आश्रम से निकलेगी पालकी के साथ। और जो तुलसी है, तुलसी विवाह तुलसी का जो पौधा है भगवान साईनाथ के साथ, चरण पादुका के साथ, उनकी चादर के साथ पालकी में निकलेगा। सभी लोग दर्शन करेंगे और हम साईं नाम का जाप करते हुए, साईं नाम का जयकारा करते हुए यहाँ से निकलेंगे, जिसका लाइव दर्शन हम आपको कराएंगे। आश्रम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर खंडोबा मंदिर है, जहाँ साईनाथ महाराज का प्रथम आगमन हुआ और ऊपर वाले की कृपा से उन्हें साईं नाम मिला। और साईं नाम मिलने के बाद उन्होंने शिरडी को कर्मस्थली बनाया और 60 वर्ष तक अपने भक्तों का उन्होंने कल्याण किया। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के इस पुनीत अवसर पर मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ। इसका लाइव दर्शन देखिए, यहाँ से लेके खंडोबा मंदिर तक का लाइव दर्शन दिखाएंगे। खंडोबा मंदिर में जो पूजन अर्चन होगा, जो तुलसी का पूजन अर्चन होगा, आरती विवाह होगा, ये सब हम आपको अपने मोबाइल से जो लाइव बन सकेगा, जो संभव जितना अच्छा बन सकेगा हम करेंगे। आप इसका दर्शन जरूर कीजिए और पुण्य लाभ अर्जित करिए। हमने साईं चरित्र में 1 अध्याय से 45 अध्याय तक समाप्त कर दिया है, जिसमें बाबा की जो पुण्यतिथि की कथा है वो 42वें अध्याय में भाग 1 और 43-44वें अध्याय में भाग 2 का वर्णन करा है। और जो कथाएं हमारी बनी है, जो वीडियो आपने सुने हैं और जो सुनने वाले हैं, इनमें 5 कथाएं बनी है। 16 गुरुवार के व्रत का हमने बताया था और व्रत बहुत सिंपल है। बाबा कहते थे कि भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, आपको भोजन करना है पर व्रत बुराइयों का लेना है, ईर्ष्या राग द्वेष भलाई बुराई से बचना है और साईं नाम का उस दिन जाप करना है। जो भक्तगण, श्रोतागण भगवान साईनाथ के पुण्यतिथि से संबंधित कथा 42 अध्याय, 41 गलत बोल दिया, 42 अध्याय से शुरू होती है। 42 अध्याय पार्ट 1 है और 43-44 अध्याय पार्ट 2 है। और 5 कथाएं मैंने बनाया हूँ जो साईनाथ महाराज ने मेरे हृदय में बैठकर बनाए हैं। उन कथाओं को 16 व्रत लेकर व्रत की विधि भी बता दिया है। आपको अल्प मात्रा में भोजन करना है और किसी भी प्रकार के राग द्वेष में नहीं रहना, अपने मन को निर्मल करना है और साईनाथ महाराज का जाप करना है। और मैंने पूजन विधि विधिवत बताया हूँ। उन कथाओं में वो विधि की कथा भी है, जिसे ध्यान पूर्वक सुनकर इसे संपन्न कर लीजिए। आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, सभी मनोकामना पूर्ण होगी और दीर्घ काल से आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वो अवश्य पूर्ण होगी और लक्ष्मी की कृपा होगी। बाबा कहते थे मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्र का भंडार रहता है और लक्ष्मी का भी भंडार रहता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारी पालकी में वृंदावन जाएगा और वृंदावन जाने के बाद हम खंडोबा मंदिर पहुंचेंगे। खंडोबा मंदिर में जाकर हल्दी से पूजा करेंगे खंडोबा भगवान की। वहीं साईनाथ महाराज की मूर्ति भी है और वहाँ पर शिरडी माझे पंढरपुर वाली आरती भी होगी। जो भी पूजन अर्चन होगा उसका दृष्टिपात अवश्य करिए और पल पल लाइव वीडियो का आनंद लीजिए। और मैं आपके भाग्य से शिरडी में हूँ आज के दिन
और जिन भक्तों ने ये कथाएं सुनी हैं, जिनने नहीं सुनी है, सबके कल्याण की बात करूंगा, सबके दुख दर्द दूर करने की बात करूंगा, सबके मनोकामना पूर्ण होना चाहिए, ऐसी आराधना बाबा के चरणों में रखूंगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के दिन हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो आप याद रखें, और भविष्य में जब भी आप आते हैं तो इसी प्रकार की दर्शन श्रृंखला मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको खंडोबा मंदिर जाना चाहिए, उसके बाद आपको लक्ष्मण मामा के यहाँ साईनाथ महाराज ने चमत्कारिक ढंग से जो पंढरपुर से पंडरीनाथ की स्थापना कराई है, और वहीं से शिरडी माजे पंढरपुर की आरती बनी है दासगणु महाराज की, जहाँ आपको ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज भी मिल जाएंगे। और जहाँ ज्ञानेश्वर भगवान रहते हैं और तुकाराम महाराज रहते हैं, वहाँ साईनाथ महाराज का निवास, तो वहाँ साईनाथ महाराज अवश्य रहते और कृपा करते और आशीर्वाद देते। उस छोटे से घर में, उस छोटे से मंदिर में, जो आज से परंपरा अनुसार वैसे ही है जैसे साईनाथ महाराज देखा करते थे, साईनाथ के महाराज के समय से वो जगह वैसी पुरातन जगह है, ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पर जरूर जाइए, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, वहाँ जरूर जानते हैं। और इसके बाद सीधे द्वारका माई के द्वार के दर्शन करो, प्रणाम करो, और फिर दर्शन दीर्घा में लो, और दर्शन दीर्घा में लगने के बाद द्वारका माई की समस्त वस्तुओं को देखो। मैंने पिछली कथा में बताया है, उनके वृंदावन को देखो, उनके श्याम सुंदर घोड़े को देखो, उनके बाग को देखो, और जो शिला को देखो उनकी, और उस शिला के ऊपर जो मूर्ति, जो फोटो लगी है उसको ध्यान पूर्वक देखो। बाबा का चूल्हा देखो, बाबा का टेकने का स्थान देखो, मस्जिद माई की सीढ़ियाँ देखो, धूनी देखो, और अंदर जाओ तो अन्नपूर्णा का स्थान भी देखेगा, और बाबा का जहाँ बैठक है वो सब देखेगा, सब वस्तुएं वहाँ दिखेगी, सब दुख हरने वाली, वहाँ जरूर दर्शन करना। इसके बाद आप समाधि मंदिर में जाना, समाधि मंदिर में मनन करते हुए जाना, और समाधि मंदिर में बाबा की समाधि दुख लेती है और सुख की वर्षा करती है, सारे कष्टों को हरती है, आशा विश्वास का संचार करती है। वहाँ दर्शन करने के बाद गुरु स्थान जाना, गुरु की परिक्रमा लगाना, और नीम के पेड़ की जो महत्व है, महत्व की जो मैंने कथा आपको बताया, वो कथा अवश्य ध्यान में रखना, उनकी साधना ध्यान में रखना। वह वृक्ष जो है सभी मनोकामना को पूर्ण करता है, और रोगियों के रोग को भी दूर करता है। जो महारोगी है उस रोग को भी दूर करते परिक्रमा लगाते समय, मैंने पिछली कथाओं में आपको बताया, वो ध्यान पूर्वक आप जरूर करिए। इसके बाद आप अंदर के सभी तीर्थ स्थान नहीं है पता तो लोगों से पूछ लीजिए यहाँ कहाँ कहाँ जाना चाहिए। जो लेंडी बाग है उसमें समस्त घूमिए, उनका जो सामान रखा है, सामग्री रखी है, म्यूजियम है, उसमें जाइए, उनकी समस्त सामग्री के दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और वहाँ पर बाबा ने जो गणेश मंदिर बनाए, जो शिव मंदिर बनाए हैं, जो शनि मंदिर बनाए वो देखिए, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर देखिए, और इसके बाद चावड़ी के दर्शन कीजिए। और 5 घर जो भिक्षा लेने जाते थे उन घरों के द्वार की मिट्टी अपने माथे पर अवश्य लगाइए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, जो मेरी इस प्रस्तावना को सुनेगा उनके सारे संकट और उनकी अर्चन बंधन, उनके मन की मनोकामना अपने आप बाबा के पास उनकी हाजिरी लगेगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक इस प्रस्तावना को, आज के कार्यक्रम को सुन लीजिए, और सुनकर मन ही मन प्रार्थना कर लीजिए, वह प्रार्थना वहाँ पर पहुँच जाएगी साईनाथ महाराज के पास। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।